कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लेते हैं आज। कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है कि हमें ये देखना है सबसे पहले कि कंडीशन कितनी टाइप की होती हैं। कंडीशन में जो सेंटेंस होते हैं कंडीशन में, उन सेंटेंस में दो प्रकार के अपने पास में सेंटेंस होंगे। ठीक है, दो प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक सेंटेंस में, वैसे टोटल हम बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? एक पहला जो होता है उसको हम ओपन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ओपन कंडीशन। और जो दूसरा वाला है कंडीशनल सेंटेंस, उसे हम प्रोबेबल कंडीशन कह सकते हैं। प्रोबेबल कंडीशन। तो ओपन कंडीशन फर्स्ट इसमें सेंटेंस है जो पहला है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें प्रोबेबल कंडीशन, और तीसरा जो कंडीशनल सेंटेंस है अपने पास वो है, इसे आप इमेजिनेटिव बोलो या आप इसे इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। तो तीन टाइप के अपने पास में कंडीशनल सेंटेंस हैं। फर्स्ट इज ओपन कंडीशन, और दूसरा वाला प्रोबेबल कंडीशन। तीसरा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो है इमेजिनेटिव या इम्पॉसिबल कंडीशन। इसे आप इम्प्रोबेबल कंडीशन भी बोल सकते हैं। देखो, दूसरा जो है वो प्रोबेबल है। प्रोबेबल का अर्थ होता है कि संभवतया, कि कोई भी कंडीशन है ऐसी जो कि संभव है। ठीक है, और इस टाइप की यहाँ जो तीसरा जो कंडीशन हम पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि वो कंडीशन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि अपने पास में एक टाइम होता है और उस टाइम को हम कवर कर सकते थे, या जो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें कुछ अचीव करना था वो हम कर सकते थे। ठीक है, बट हमने किया नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होगी, इमेजिनेटिव कंडीशन। इमेजिनेटिव का जैसे काल्पनिक, काल्पनिक होना। ठीक है, इम्पॉसिबल असंभव होना। यहाँ पे ऐसी कंडीशन होंगी जो कि असंभव है, काल्पनिक कंडीशन है, जो ना तो वो पूरी होने के योग्य थी ना हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपन कंडीशन जो है इसमें हमारे पास में इतना टाइम बचा हुआ है कि हम उस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। जो हमें कुछ अचीव करना है वो इसमें हमारे पास में टाइम बचा रहता है। ठीक है, तो देखेंगे जो कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं उन सेंटेंस में दो पार्ट होंगे। ठीक है, एक जो पार्ट होगा उसे हम इफ क्लोज बोलेंगे, इफ क्लोज बोलेंगे। ठीक है, और एक इसके साथ में, इफ क्लोज के साथ में दूसरा जो सेंटेंस जोड़ते हैं वो सेंटेंस होता है हमारा, इसे आप प्रिंसिपल बोलो, प्रिंसिपल क्लोज, या फिर इसे आप मेन क्लोज बोलो। देखो, हम ये चीज़ जो है वो हम हिंदी में भी पढ़ के आए हैं। एक जो वाक्य होता है अपना जिसे हम प्रधान वाक्य बोलते हैं, प्रधान वाक्य, और ये जो होता है इसे हम आश्रित वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य। तो दो प्रकार के सेंटेंस हैं, एक प्रधान वाक्य होगा, एक आश्रित वाक्य होगा। अब जैसे जो पैसिव वॉइस भी बनती है, तो यदि कंडीशनल सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें इफ क्लोज वाला जो भी पार्ट है, जो क्लोज है, उसकी पैसिव नहीं बनती। आगे वाला जो प्रिंसिपल क्लोज है, या हम कहें मेन क्लोज जो है, या कहें प्रधान वाक्य जो है, उससे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कि इफ क्लोज वाला जो क्लोज है, इफ वाला, यहाँ पे इफ दिया जाता है, या कई बार जो है वो अनलेस भी दे दिया जाता है। ठीक है, और हो सकता है आपको व्हेन भी दे दिया जाए तो ये भी कंडीशन में आएगा। ठीक है ना, कई बार जो है वो प्रोवाइडेड भी दिया जाता है।
प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड हैं। ठीक है, इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, कोई क्लोज बनता है, तो वो जो है एक शर्त लागू होती है उसमें। ठीक है, उसके आगे एक प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसको हम प्रधान वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि यदि वह तेज दौड़ता है तो बस पकड़ लेगा, यदि वह तेज दौड़ता है तो बस पकड़ लेगा। ठीक है, इफ ही रन्स फास्ट, इफ ही रन्स फास्ट, या फिर हम यहाँ पर व्हेन से भी ये सेंटेंस बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं व्हेन ही रन्स फास्ट। ठीक है, इसका मतलब भी यहाँ पर क्या हुआ, यदि वह तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है तो ही विल कैच द बस, तो वह बस पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन रही अपनी, ये ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है। इसमें हमारे पास में टाइम बचा हुआ है, उस अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास में है। यदि वह अच्छा पढ़ता है, यदि वह अच्छी मेहनत करता है तो वह सक्सेस हो जाएगा। यदि वह कठिन परिश्रम करता है, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास हो जाएगा, तो वह पास हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास में ओपन कंडीशन में क्या होता है, समझ में आया होगा। ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस ध्यान में रखना, प्रोवाइडेड से भी शुरू हो सकता है, कई बार प्रोवाइडेड दैट दिया जाता है, दैट बीच में आएगा सेंटेंस के तो कंडीशनल सेंटेंस बनता है। व्हेन से शुरू होता है तो भी ये कंडीशनल सेंटेंस बनता है, अनलेस से शुरू होता है तो भी कंडीशनल सेंटेंस बनता है, इफ से शुरू है तो भी कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, इसमें आप अनलेस लगाओगे तो ये नेगेटिव सेंस हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा। जैसे हम बात करें व्हेन की जगह पर हमने लगा लिया है अनलेस, क्या कर दिया, अनलेस, अनलेस लगाया है, तो अनलेस की जगह पे अनलेस जो है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस में आ रहा है। ठीक है ना, और ये नेगेटिव अर्थ प्रदान करता है। जब तक कि वह तेज नहीं दौड़ता, ही विल नॉट कैच द बस, तो वह बस नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब तेज दौड़ना पड़ेगा तभी बस पकड़ पाएगा। ठीक है ना, तो अनलेस का मतलब है ये नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, इसका जो सेंस है ना, इसका सेंस वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो हमने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देयर इज फर्स्ट वन ओपन कंडीशन, सेकेंड इज प्रोबेबल कंडीशन, एंड लास्ट वन इमेजिनेटिव एंड वी कैन से इम्पॉसिबल कंडीशन। ओके, और हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 क्लोज होते हैं, 2 क्लोज होते हैं। क्लोज जो होते हैं उनको हम उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। और इस उपवाक्य का कोई एक कंप्लीट मीनिंग निकल के नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 2 वाक्य जोड़ने पड़ते हैं। तो जो एक तो इसमें प्रधान वाक्य हो गया और एक दूसरा जो है इसे आप आश्रित वाक्य कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको सबऑर्डिनेट कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कह सकते हैं। ये जो है आश्रित वाक्य है, और दूसरा प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज बोल दो, ये प्रधान वाक्य होता है। और ध्यान रहे, हमने बात की है कि पैसिव वॉइस भी जो बनती है वो इफ क्लोज वाले सेंटेंस की न बन करके, और जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, मेन क्लोज जो है उसकी पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में है व्हेन ही रन्स फास्ट, व्हेन ही रन्स फास्ट ही विल कैच द बस। ठीक है, तो ये सेम सेंटेंस रह जाएगा जब पैसिव वॉइस बनती है तो। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें ओपन कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन जो है, कंडीशन का अर्थ होता है शर्त। ठीक है, इसमें अपने पास में क्या है, एक तो है इफ क्लोज। ठीक है, इफ क्लोज है, और इफ क्लोज के साथ में जो दूसरा सेंटेंस जुड़ा है वो है अपने पास में मेन क्लोज। मेन
क्लोज। क्लोज का अर्थ उपवाक्य होता है। अब देखना यह है कि सेंटेंस किस टाइप का होगा यहाँ पे, तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे देखें अपन, स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ़ जो क्लोज होता है उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल, या फिर सिंपल प्रेजेंट बोलो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलो, ठीक है। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा ये आपको पता है, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस करना है, ठीक है। और हो सकता है कि इसमें आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव, नेगेटिव में हो सकता है तो इसमें आप डू डज भी लगा हुआ आपको मिल सकता है या आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका इफ क्लोज। इसके साथ में दूसरा जो क्लोज जुड़ता है तो वो होगा फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको पता है हम लोग इसमें शैल और विल में से एक जोड़ते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये होगा इस प्रकार से, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इफ सी वर्क्स हार्ड, सी विल एग्जाम, इस टाइप से है और ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इस टाइप से है। अनलेस win the मैच। तो देखो हमने कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे यूज किए हैं, तो एक तो इफ से शुरू कर दिया है, एक अनलेस से शुरू कर दिया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप देखोगे इफ क्लोज जो है यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, हमने बात की थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस ऐड हो जाएगा, और यदि मान लो ही की जगह यहाँ पे प्लूरल होता तो वर्क हो जाता, एस या ईएस नहीं लगता, ओके। तो इफ सी वर्क्स हार्ड, तो हमने देखा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा वाला जो मेन जो अपना क्लोज है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस में हमें करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ब्लैंक्स दिया गया है, तो हमारे पास में ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको दिया गया है, एक तो है पासेस, ठीक है, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए विल पास, सी में आपको दे दिया जाए वुड पास। इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट इफ क्लोज वाला यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इफ क्लोज वाला, तो जो दूसरा मेन क्लोज होगा वो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में करना है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे, और जो इफ क्लोज है उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है। तो ध्यान में रखें, तो दूसरा जो मेन क्लोज होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा, सी के लिए हम विल ले लेंगे, सी के लिए विल आ जाएगा, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो ऑप्शन जो बी है इसमें सही रहेगा, ओके। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, तो इस जगह क्या आ गया, विल पास, ओके। सेकंड, अनलेस, हमने बात की थी कि अनलेस जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग होता है, इसका नकारात्मक मीनिंग प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर देखा है ही विल नॉट विन द मैच, कि वह मैच नहीं जीत पाएगा। तो अगला जो है वो हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, शैल विल में से एक है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो ऑप्शन में हमारे पास में इस टाइप से दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए
प्लेज है, बी ऑप्शन में आपको दे दिया प्लेड है, और जो सी ऑप्शन है इसमें आपको दे दिया जाता है विल प्ले। इस टाइप से। तो ध्यान रखना, दूसरा जो मेन क्लोज है, इफ क्लोज अलग है, इसको इफ क्लोज बोलेंगे। अनलेस आया है, इफ आया है, इसको भी इफ क्लोज बोलेंगे। इफ क्लोज जो है वहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, आपको वर्ब नहीं दी गई है। दूसरा वाला जो मेन क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर सिंपल टेंस दिया गया है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस दिया गया है, इसका मतलब कंडीशन कौन सी है? ओपन कंडीशन है। कौन सी है? ओपन कंडीशन। तो इफ क्लोज में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करना है। यहां पर ऑप्शन में देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, और ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या करना है? ए करना है। तो इस जगह क्या आ जाएगा? प्लेज। तो ये होगा अनलेस ही प्लेज वेल, जब तक कि वह अच्छा नहीं खेलता, जब तक वह अच्छा नहीं खेलता, ही विल नॉट विन द मैच, तो वह मैच नहीं जीत पाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके। तो हमारा ओपन कंडीशन जो है वो ध्यान से देखना। ओपन कंडीशन में इफ क्लोज और दूसरा वाला मेन क्लोज कई बार जो है वो इस प्रकार से इसको उल्टा दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले जो है वो मेन क्लोज दे दिया जाएगा, उसके बाद में इफ क्लोज दे दिया जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, तो पहले फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि जो इफ क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल में आना है, और जो मेन क्लोज है वो सिंपल फ्यूचर में आना है। ओके। प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन। तो ओपन कंडीशन में हमने पढ़ा था कि इफ क्लोज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में, और जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में। ओके। दूसरा प्रोबेबल जो कंडीशन है अपने पास में, ऐसे ही इसमें भी दो क्लोज होने हैं। ठीक है, दो क्लोज होने हैं, एक होगा इफ क्लोज, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो होगा मेन क्लोज। मेन क्लोज, इफ क्लोज, मेन क्लोज। ठीक है, इफ जो क्लोज होता है, प्रोबेबल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इफ क्लोज में आपको क्या करना है? यहां पर आएगा पास्ट सिंपल टेंस। क्या आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि यहां पर आपसे बी की फॉर्म पूछी जाए, किसके बारे में? बी की फॉर्म पूछा जाए, तो आपको वॉज वर नहीं करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, वहां पे आपको केवल वर करना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, आई हो, ही हो, सी हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो, तो आपको केवल वर ही करना है। कब? जब हमें प्रोबेबल कंडीशन का सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, तो हमें इफ क्लोज किस में करना होगा? पास्ट सिंपल टेंस में। दूसरा जो मेन क्लोज है, हम डिस्कस करेंगे मेन क्लोज के बारे में। यहां पे हमने ओपन कंडीशन में सेल विल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सेल विल। ओपन कंडीशन में हमने चर्चा की थी कि मेन क्लोज में सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहां पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो बिल्कुल जस्ट उसका पास्ट कर दिया हमने। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल कर दिया। ओके, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल कर दिया, और यहां पे हमारे पास में सेल विल था, तो सेल विल का आप बिल्कुल पास्ट इसका कर देंगे, तो सेल विल का क्या हो जाएगा? शुड वुड हो जाएगा, शुड वुड हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, शुड वुड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल किया है, शुड वुड किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया है, और ये बिल्कुल उल्टा भी दिया जा सकता है। मेन क्लोज पहले दिया जा सकता है। जब मेन क्लोज आपको पहले दिया जाएगा, मेन क्लोज जो है, यदि हम बात करें, ये इधर दे दिया जाए, मेन क्लोज, मेन क्लोज की बात करें, ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर आपको शुड करना है या फिर वुड करना है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको इफ क्लोज दिया है, तो इफ क्लोज में आपको करना क्या है? इफ क्लोज में आपको करना है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस करेंगे, वही बात है, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, और या बी की फॉर्म पूछी जाए तो आप यहां पे वर करेंगे। ओके, इस तरीके से ये दिया जा सकता है।
मतलब इनकी जरूरी निश्चित जगह नहीं है कि मेन क्लोज जो है वो बाद में आएगा, प्रधान वाक्य बाद में आएगा, ये जरूरी नहीं है। प्रधान वाक्य पहले भी दिया जा सकता है, तो इफ क्लोज जो है ना वो उसके बाद आ जाएगा। और इफ क्लोज आ रहा है तो इफ क्लोज को पूरे को ही आप उठा लो यहाँ से, तो इफ क्लोज को हम पूरे को ही यहाँ से उठाएंगे तो ये जो है वो हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, और मेन क्लोज हम फर्स्ट में लिख रहे हैं तो शुड वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये इस प्रकार से दूसरा फर्स्ट वाला सेकंड के स्थान पे कर देते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट के स्थान पे, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कोई सोचने वाली ज़्यादा कोई माइंड वाली बात नहीं है, हमने मेन क्लोज को पहले किया है, इफ क्लोज को उसके बाद किया है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल हम इसमें करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इफ क्लोज यहां पे करना है। इफ क्लोज में इफ ही रैन फास्ट, ओके, ही वुड कैच द बस, ओके। देखो इफ क्लोज में हमने किया है, ये हमारा इफ क्लोज है, इफ क्लोज में हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो अपने आप में क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। और पास्ट सिंपल टेंस के साथ में दूसरा जो क्लोज किया हमने शैल विल का हमने पास्ट टेंस कर दिया है, तो यहाँ पे आवश्यकता अनुसार हमने शुड या वुड में से एक लिया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया मेन क्लोज। और इफ क्लोज में क्या आ गया, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, ओके, क्लियर। ये इस तरीके से इसका क्रम जो है वो चेंज हो जाए, जैसे मेन क्लोज पहले आ जाए और इफ क्लोज बाद में आ जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, केवल ये ध्यान में रखेंगे कि पूरा का पूरा मेन क्लोज ही इधर आ रहा है और पूरा का पूरा इफ क्लोज ही बाद में जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। जैसे मानते हैं हम कोई भी सेंटेंस है, जैसे शी वुड विन द मैच, she would win the match if she played well। वह अच्छा खेलती तो मैच जीत जाती। यहाँ पे इफ क्लोज है, इफ क्लोज में हमने क्या किया है, पास्ट टेंस किया है, पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और शुड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो पहले कर दी यहाँ पे। तो पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, मेन क्लोज है, प्रधान वाक्य है, ऑर्डिनेट है, ठीक है। दूसरा जो इफ क्लोज है ये आप इफ क्लोज बोलो इसको, ठीक है। आश्रित वाक्य होता है, ये इस पर डिपेंड होता है इसलिए डिपेंडेंट भी होता है, और सबऑर्डिनेट भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रोबेबल कंडीशन है। अब हम तीसरा जो कंडीशन है अपनी इमेजिनेटिव कंडीशन, या फिर उसको आप जो है इम्पॉसिबल कंडीशन बोलो, या फिर उसको आप अनफुलफिल कंडीशन बोलो, कि ऐसी कंडीशन जो कि पूरी नहीं हो सकती हो, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन वो है, नहीं, तीसरा जो कंडीशनल सेंटेंस है इसे आप इम्पॉसिबल कंडीशन बोलो, इम्पॉसिबल कह दो, या फिर इसको आप इमेजिनेटिव बोल दो, या फिर इसको अनफुलफिल बोल दो, कंडीशन। इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास में दो क्लोज हैं, ठीक है। दो क्लोज, एक पहला जो है वो अपने पास में इफ क्लोज है, और ये हमने इस पर डिस्कस किया था कि इफ क्लोज जो है उसमें इफ आना ही जरूरी नहीं है, अनलेस भी हो सकता है। अनलेस है तो आगे मेन क्लोज में नोट लग जाएगा, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देगा अनलेस, इसलिए इस सेंटेंस में नोट लगाने की जरूरत नहीं होती, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा जो मेन जो क्लोज होगा उसमें आपको नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ क्लोज, दूसरी जो कंडीशनल सेंटेंस में जो मेन वाक्य होता है वो होता है मेन क्लोज,
या आप इसे हिंदी में कहें तो प्रधान वाक्य बोल सकते हो, ऑर्डिनेट बोल सकते हो। इफ क्लोज में होता क्या है, इफ क्लोज में आपको करना है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर हम इससे जो मेन क्लोज बनाते हैं आगे, वो हमारे पास में यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट किया है, ठीक है ना। इधर जो है वो हमारा कंडीशनल परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ करना होगा शुड और वुड में से एक करना है, साथ में हैव जोड़ देना है, और हैव के लिए फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ओपन कंडीशन में हमने इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल किया था, मैन क्लोज में फ्यूचर सिंपल किया था, ओके। इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल और मैन क्लोज में फ्यूचर सिंपल। दूसरा हमने किया था प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन में हमने पास्ट सिंपल तो इफ क्लोज किया है, और जो मैन क्लोज है उसमें शुड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया है। तीसरी जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, तीन टाइप के ही कंडीशन सेंटेंस होते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन बोलो, इमेजिनेटिव कंडीशन बोलो इसको आप, ठीक है। तो इसमें भी दो ही पार्ट होते हैं, एक इफ क्लोज होता है और मैन क्लोज होता है। हर एक कंडीशनल सेंटेंस में दो ही क्लोज होते हैं, इफ क्लोज और मैन क्लोज, ओके। इफ क्लोज में इम्पॉसिबल इमेजिनेटिव कंडीशन आप इसे बोलते हैं, इसमें आपको पास्ट परफेक्ट जो है वो इफ क्लोज में करना होता है, और मैन क्लोज जो है वो हम करते हैं शुड वुड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए ये जो है ये कहलाता है कंडीशनल परफेक्ट टेंस, कंडीशनल परफेक्ट टेंस। ये जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे इफ सी हैड वर्कड हार्ड, इफ सी हैड वर्कड हार्ड, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये इफ क्लोज है। आगे दूसरा मैन क्लोज, तो सी यहाँ पे आपको करना है वुड हैव पास्ट, तो यहाँ पर हो गया शुड वुड में से एक लेना है और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो ये आपकी इम्पॉसिबल, इमेजिनेटिव या अनफुलफिल कंडीशन है। इफ क्लोज में आपने किया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मैन क्लोज है उसमें करेंगे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। इसमें से कोई भी एक यहाँ से रिमूव करके आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, जब यहाँ पर शुड वुड के साथ में हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इसका मतलब कंडीशनल परफेक्ट टेंस है। कंडीशनल परफेक्ट टेंस यदि मैन क्लोज में होता है, तो आप जो इफ क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करनी है, ठीक है। ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शंस में से आपको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर, समझ में आया होगा।